Hello everyone, welcome to our YouTube channel Educated Cherry। नमस्ते साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एजुकेटेड जेरी में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 35 अनुच्छेद 35। भारतीय संविधान के जो मूल अधिकार हैं उन मूल अधिकारों में ये आखिरी आर्टिकल आता है, बहुत इम्पोर्टेंट भी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए क्या लिखा है। सबसे पहले ये जो आर्टिकल 35 है वो भारतीय संसद को क्या है, कुछ विशेष मौलिक अधिकारों को प्रभावी या एक्टिव करने के लिए संसद को कानून बनाने की शक्ति देता है। देखिए यह अनुच्छेद क्या है, केवल संसद को, एक चीज और ध्यान रखेंगे इसमें, यह अनुच्छेद सिर्फ और सिर्फ संसद को यह शक्ति देता है कि वो कुछ विशेष मौलिक अधिकारों के लिए कानून बना सकती है। दूसरी बात क्या है इसमें, यह अधिकार राज्य विधानमंडल को प्राप्त नहीं है। प्रश्न किस टाइप से पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद सिर्फ संसद को है, संसद को शक्ति देता है, राज्य विधानमंडल को नहीं देता। तो इसमें आर्टिकल 35 का बेस्ट एग्जाम्पल आता है। खैर देखिए, संसद है वो किन किन मामलों में या किन किन परिस्थितियों में कानून बना सकती है वो भी थोड़ा सा हम जिक्र कर लेते हैं। तो संसद जो है वो जैसे किसी स्टेट या फिर जो यूनियन टेरिटरीज है या स्थानीय या अन्य प्राधिकरण में किसी रोजगार या फिर नियुक्ति के लिए अगर कोई ये सारी परिस्थितियां हो रही हैं तो वहाँ पे उनको जो नियुक्ति के लिए या फिर रोजगार के लिए जो एम्प्लॉयज हैं या फिर जो कैंडिडेट्स हैं उनको वो निवास स्थल प्रदान कर सकती है, कानून बना सकती है ऐसा, जिसमें वो फंडामेंटल राइट विशेष टाइप का एक अधिकार बन जाता है, मौलिक अधिकार बन जाता है। तो एक ये चीज है, इस परिस्थिति में संसद क्या कर सकती है, कानून बना सकती है। दूसरा क्या है, दूसरा है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, देखिए यहाँ पे जो एफआर लिखा है मैंने, फंडामेंटल राइट्स का शॉर्ट फॉर्म, तो एफआर के क्रियान्वयन के लिए निर्देश या इंस्ट्रक्शंस दे सकती है, साथ ही ऑर्डर जारी कर सकती है, और रिट जारी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को क्या कर सकती है, सशक्त बना सकती है। अब ये रिट वाला जो पोर्शन है वो हमने आर्टिकल 32 में इसको अच्छे से समझा था। अगर आप नहीं समझ पाए हैं तो आप आर्टिकल 32 का वीडियो जाके देखिए, इसी प्लेलिस्ट में है, मिल जाएगा आपको। इसके बाद दूसरा जो है, ये संसद को ये भी शक्ति देती है कि जैसे आर्म्ड फोर्सेस हैं, बीएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया या एसएसबी हो गया, ये इस टाइप की जो भी ये जो फोर्सेस हैं, आर्म्ड फोर्सेस एंड पुलिस फोर्सेस जो हैं, उन दोनों को, या इस टाइप के जो अन्य जो पुलिस बल टाइप के हैं, इनके सदस्यों के जो, इनके जो कर्मचारी हैं, इनके जो सदस्य हैं, उनके फंडामेंटल राइट्स को क्या किया जा सकता है, प्रतिबंधित किया जा सकता है। किस ग्राउंड पे प्रतिबंधित किया जा सकता है, क्योंकि ये जो ये जो आर्म्ड फोर्सेस या फिर पुलिस फोर्सेस के अंदर क्या है, एम्प्लॉय हैं, और उनको वो सब छूट नहीं मिल पाती जो एक नागरिक को, सिटीजन को मिलती है। क्यों? क्योंकि इसका जिक्र हमने पीछे आर्टिकल में किया था। खैर आगे देखते हैं। इसके बाद जैसे किसी सरकारी कर्मचारी या अन्य व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति है, उसने मार्शल लॉ के दौरान अगर कोई कार्य किया या कोई कृत्य किया, तो उसकी क्षतिपूर्ति का जो है, उसकी क्षतिपूर्ति को वो दे सकती है। कौन दे सकती है? संसद। इसके संबंध में भी कानून बनाया जा सकता है। मार्शल लॉ के लिए हमने आर्टिकल 34 एंड इसको आप देखेंगे तो आप समझेंगे कि मार्शल लॉ क्या होता है। इसके बाद अगला जो है, इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि इसमें कुछ जो है आर्टिकल 35 के अंदर क्या लिखा हुआ है कि ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे संसद को ही इसमें केवल अधिकार प्राप्त है, लेकिन इनमें से कुछ कानून बनाने के अधिकार जो है वो राज्य विधानमंडल को भी प्राप्त हैं। वो कौन से हो सकते हैं? वो जाहिर सी बात है, हमारे जो भारतीय संविधान में 3 टाइप की लिस्ट की बात करते हैं, 3 सूचियां होती हैं। राज्य सूची होती है, संघ सूची होती है और एक समवर्ती सूची होती है। तो संघ सूची में जो विषय आते हैं उन पे संसद कानून बनाती है, और राज्य सूची के जो विषय हैं उन पे राज्य, स्टेट जो है वो कानून बनाता है, और समवर्ती सूची में दोनों कानून बना सकते हैं।
तो यही था कुल मिला के आर्टिकल 35। अगले वीडियो में हम DPSP स्टार्ट करने वाले हैं। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।